कुसुम एक विधवा औरत थी। उसकी एक बेटी थी, नेहा। नेहा के पापा की 2 साल पहले ही मृत्यु हुई थी। उसके पिता ने अपनी इकलौती बेटी की पढ़ाई के लिए काफी कर्ज लिया था। अचानक उनके गुजर जाने से कुसुम और नेहा पर घर चलाने के साथ साथ कर्ज चुकाने का बोझ भी आ चुका था। एक दिन कुसुम बोली, बेटी, अब क्या होगा? हम कैसे कर्जा चुकाएंगे और कैसे अपना पेट पालेंगे? नेहा ने कहा, माँ, तुम चिंता मत करो। मैंने एमबीए किया है। मुझे किसी ना किसी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। फिर हम बैंक से लोन लेकर कर्जा चुका देंगे और बैंक की किस्तें भरते रहेंगे। नेहा दिन रात नौकरी ढूंढती रहती थी, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। एक दिन नेहा घर वापस आई तो सामने एक आदमी उसकी माँ से लड़ रहा था। नेहा को देखते ही वो घर से बाहर चला जाता है। नेहा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये कौन था और तुमसे क्या कह रहा था? कुसुम ने बताया, बेटी, इसी आदमी से तेरे पापा ने उधार लिया था। अब इसने धमकी दी है कि अगर हमने पैसे नहीं दिए तो ये मकान पर कब्जा कर लेगा। नेहा बोली, माँ, तुम चिंता मत करो। अब हम नौकरी के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वैसे भी मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इसीलिए मैंने अपना बिजनेस करने की सोची है। कुसुम ने कहा, लेकिन बेटी, यहाँ खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं और तू बिजनेस करने की बात कर रही है। क्या करेंगे बिना पैसों के? नेहा बोली, माँ, तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। बस तुम हाँ कर दो। कुसुम ने कहा, ठीक है, जैसा तू ठीक समझे। अगले दिन नेहा दोपहर के समय एक ठेला लेकर घर पर आती है। कुसुम उससे पूछती है, अरे, ये क्या है? इसे यहाँ क्यों लाई है? नेहा ने कहा, माँ, इसी ठेले से हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे। कुसुम बोली, लेकिन करेगी क्या? नेहा ने कहा, माँ, तुम्हें तो पता है मुझे कुकिंग का कितना शौक है। साथ ही मैंने एमबीए किया है, इसीलिए बिजनेस की समझ भी है। हम दोनों मिलकर टिक्की और चाट का ठेला लगाएंगे। मैंने एक दुकान वाले से बात की है, वो पापा को अच्छे से जानता है। वो हमें 1 महीने के लिए सामान उधार दे देगा, बाद में उसके पैसे चुका देंगे। कुसुम परेशान होकर बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू बाजार में ठेला लगाए। समाज में हमारी नाक कट जाएगी। बंद कर ये सब और जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी कर ले। ये मैं तुझे नहीं करने दूंगी। नेहा माँ को समझाते हुए बोली, माँ, मेरी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। उसी पढ़ाई के दम पर मैं एक बिजनेस खड़ा करूंगी और औरों को नौकरी दूंगी। बस तुम मेरी बात मानकर मुझे 1 साल ये करने दो। अगर ये नहीं चला तो मैं नौकरी कर लूंगी। कुसुम गुस्से से बोलती है, नहीं, ये सब मैं तुझे नहीं करने दूंगी। तू नौकरी कर, नहीं तो मैं कहीं नौकरी ढूंढ लेती हूँ। नेहा फिर समझाते हुए कहती है, माँ, एक बार मेरी बात मान लो, मेरे पर विश्वास करो, आपको पापा की कसम। कुसुम बोली, ठीक है, लेकिन 1 साल बाद इसे बंद करके तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अगले दिन नेहा एक जगह ठेला लगाकर टिक्की बनाकर बेचने लगती है। कुसुम भी उसके साथ काम में लग जाती है। पहले दिन बहुत कम टिक्की बिकी, बाकी सारा सामान फेंकना पड़ा। अगले दिन भी खास कमाई नहीं हुई। ये सब देखकर कुसुम बोली, मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं चलेगा। नेहा ने कहा, माँ, देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। अगले दिन नेहा ने एक बैनर अपने ठेले पर लगा दिया, जिस पर लिखा था एमबीए टिक्की वाली, एक टिक्की के साथ एक फ्री। ये बैनर देखकर कुसुम डर जाती है और नेहा से कहती है, अरे, इससे तो बहुत घाटा हो जाएगा। माँ की बात सुनकर नेहा बोली, नहीं माँ, ये बिजनेस का आइडिया है। पहले हम लोगों को एक के साथ एक फ्री देंगे, बाद में ये स्कीम बंद कर देंगे। लोगों की जुबान पर हमारा स्वाद चढ़ जाएगा, वो अपने आप खींचे चले आएंगे। वैसे भी हम शाम को सब फेंक ही देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। नेहा की सारी टिक्की बिकने लगती हैं। फ्री वाली स्कीम बंद होने के बाद भी उसकी सारी टिक्की बिक जाती थी। एक दिन कुसुम और नेहा टिक्की बनाने में व्यस्त थी, तभी वहां वही आदमी आ जाता है। वो आदमी बोला, तुम यहाँ मजे से दुकान चला रही हो और मेरे पैसे देने का नाम नहीं है। कुसुम ने कहा, आप नाराज ना होइए, हम धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आपका कर्जा चुका देंगे, कुछ समय दे दीजिए। आदमी बोला, अगर कल तक मेरे पैसे नहीं मिले तो ठेला फेंक दूंगा। नेहा भी बोली,
अंकल कल तक कहाँ से पैसे आएंगे? तभी वहां एक लड़का सामने आता है। वो लड़का बोलता है, क्या बात है माँ जी, ये आदमी क्यों आपको परेशान कर रहा है? आदमी गुस्से से बोला, अबे तुझे क्या मतलब, चल भाग यहाँ से। लड़का कुसुम से पूछता है, माँ जी बात क्या है? तभी कुसुम उसे सारी बात बता देती है। वो लड़का उस आदमी से कहता है, सुन, पहले तो बात करने की तमीज सीख ले और कल आकर अपने पैसे ले जाना। इसके बाद अगर तू यहाँ नजर भी आया तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। आदमी बोला, मुझे अपने पैसे से मतलब है, कल पैसे तैयार रखियो, नहीं तो तेरी भी खैर नहीं है। उसके जाने के बाद कुसुम उस लड़के से बोली, बेटा कल कहाँ से पैसे आएंगे? लड़का बोला, माँ जी आप चिंता मत करो, मैं ये पैसे आपको दूंगा और इसके साथ ही आपके बिजनेस में भी पैसे लगाऊंगा। वो लड़का कुसुम और नेहा का सारा कर्जा चुका देता है। उसके बाद वो नेहा के बिजनेस में पैसा लगाकर पूरे शहर में टिक्की की छोटी छोटी दुकानें शुरू करवा देता है। कुछ ही दिनों में उनको काफी प्रॉफिट होने लगता है। कुसुम उस लड़के से बात करके नेहा की शादी उससे कर देती है। दोस्तों ये कहानी एक माँ बेटी की थी जो बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रही थी। उन्होंने अपने परेशानी का हल खुद ही निकाला। इस कहानी का कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने कोई भी परेशानी आती है तो उससे हमें खुद ही बाहर निकलना पड़ता है, कोई हमारी मदद करने के लिए नहीं आता। इसीलिए हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे लड़ने का, उस मुश्किल से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढना चाहिए। मधु एक गरीब विधवा औरत थी। वो अपनी सास और 5 साल के बेटे माटू के साथ रहती थी। उसकी सास रुक्मणी बहुत गुस्से वाली थी। रुक्मणी हमेशा अपनी बहू को डांटती मारती रहती थी। एक दिन मधु घर में काम कर रही थी, तभी रुक्मणी उसके पास आती है और कहती है, बहू तू घर का काम ही करती रहेगी या बाहर जाकर भी कोई काम करेगी? मेरे बेटे को खा गई, अब क्या मेरे पोते को भूखा मारेगी? बाहर जाकर कुछ काम कर और पैसे कमा कर ला। मधु बोली, माँ जी मैं कल गई थी काम ढूंढने, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिला। आज फिर जाकर काम की तलाश करती हूँ। मधु अपनी सास और माटू के लिए खाना बनाकर बाहर चली जाती है। वो कई जगह जाती है लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है। मधु निराश होकर घर की तरफ चल देती है। तभी वो एक ढाबे पर किसी को बात करते सुनती है। ढाबे वाला कह रहा था, देख भाई कालू, तू मुझसे दुगने पैसे ले ले, लेकिन काम छोड़कर मत जा। तू इतना अच्छा खाना बनाता है तभी मेरा ढाबा चल रहा है, अब तू अचानक काम छोड़कर जा रहा है। कालू बोला, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, 1 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। ढाबे वाला बोला, 1 महीने में तो मेरे सारे ग्राहक टूट जाएंगे, तू 1 हफ्ते में वापस आ जा, मैं तुझे दुगने पैसे दूंगा। लेकिन कालू नहीं मानता और नौकरी छोड़कर चला जाता है। तभी मधु ढाबे वाले के पास जाती है और कहती है, भैया मैंने अभी अभी तुम्हारी बातें सुनी हैं, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे नौकरी पर रख लो। ढाबे वाला बोला, यहाँ कोई घर का खाना नहीं बनाना है, हर दिन 300 लोगों का खाना बनता है, तुम कैसे बना पाओगी? मधु ने कहा, भैया मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मेरा विश्वास करो, तुम्हारा एक भी ग्राहक वापस नहीं जाएगा। ढाबे वाले ने मधु से पूछा, पहले काम किया है? मधु ने कहा, नहीं भैया, अभी 1 महीने पहले मेरे पति का स्वर्गवास हुआ है, तभी मैं काम ढूंढने निकली हूँ। ढाबे वाले को उस पर दया आ जाती है। वो कहता है, ठीक है बहन, मैं अपना बिजनेस तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूँ। अगर मेरे ग्राहकों को तुम्हारा खाना पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। मधु मान जाती है। अगले दिन से मधु ढाबे पर खाना बनाने लगती है। मधु बहुत अच्छा खाना बनाती थी, जिससे उसके ढाबे पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। मधु को इसी तरह खाना बनाते 1 महीना होने वाला था। एक दिन कालू वापस ढाबे पर आ जाता है और कहता है, लो सेठ जी मैं आ गया, तुम्हारे बारे में सोचकर मैं 1 महीने से पहले ही आ गया, बताओ आज क्या बनाना है? ढाबे वाला गुस्से से बोला, भाग भाग यहाँ से, मैंने किसी और को रख लिया है, तू दुगने पैसे में भी नहीं मान रहा था। ये औरत बहुत अच्छा खाना बनाती है, तू अब रास्ता नाप। कालू बहुत गुस्सा हो जाता है और धमकी देते हुए कहता है, मैं भी देखता हूँ ये ढाबे पर कितने दिन काम करती है, इसके जाने के बाद तू मेरे पास आएगा, तब तुझे दुगने दाम देने होंगे।
कालू वहां से चला जाता है और मधु को ढाबे से निकलवाने की तरकीब सोचने लगता है। इसी बीच ठंड का मौसम आ जाता है। मधु को कभी कभी ढाबे पर रात को देर हो जाती थी। ठंड के मौसम में वो ठिठुरती हुई देर रात घर पहुंचती थी। एक दिन वो रात को वापस अपने घर जा रही थी, तभी उसे रास्ते में कालू मिल जाता है और वो बोलता है, सुन, वो ढाबा मेरा है, कल से वहां से काम छोड़ दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मधु डर जाती है और कहती है, भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर रहम करो। तुम तो कहीं भी काम ढूंढ लोगे, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने। कालू बोला, वो सब मुझे नहीं पता, कल से तू ढाबे पर नहीं जाएगी बस। ये कहकर कालू वहां से चला जाता है। मधु घर आकर बहुत रोती है। अगले दिन वो ढाबे पर जाकर ढाबे के मालिक को सारी बात बता देती है। उसका मालिक कहता है, बहन तुम चिंता मत करो, इस कालू को तो मैं सबक सिखाऊंगा, तुम आज फिर उसी रास्ते से जाना। मधु ने कहा, भैया इतनी सर्दी में वो सड़क सुनसान रहती है, कहीं कालू मिल गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। ढाबे वाला बोला, बहन तुम चिंता मत करो, मैं छिप कर वहीं रहूंगा, जब वो तुम्हारे पास आएगा तभी मैं उसे पकड़ लूंगा। मधु रात को उसी रास्ते से वापस चल देती है। तभी उसे कालू मिलता है और कहता है, मेरे मना करने के बाद भी तू ढाबे पर गई, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और कालू जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, ढाबे का मालिक पुलिस के साथ आकर उसे पकड़ लेता है। पुलिस कहती है कालू से, एक गरीब विधवा औरत को परेशान करता है, अब तो तुझे ढाबा नहीं जेल मिलेगी। ये कहकर वो कालू को पकड़कर ले जाते हैं। मधु अगले दिन से फिर से ढाबे पर काम करने लगती है। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ेदार कहानियों की नोटिफिकेशन मिल सके। एक और अच्छी सी मज़ेदार कहानी के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।